शांति। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं प्राइमेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छोटे छोटे बच्चे जब युवा होते हैं तो देश का भविष्य उन्हीं युवाओं के कंधों पर होता है। बच्चों की बेहतरी और देश में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब यही योजना मौत का दूसरा नाम बनती जा रही है। कभी मिड डे मील में मरा हुआ सांप मिलता है, तो कभी छिपकली, तो कभी कॉकरोच। और ये किसी एक जगह की बात नहीं है, ये पूरे देश के हालात हैं। कितना बेहतर भोजन दे रहे हैं हम बच्चों को, आज मिड डे मील की यही हकीकत है। शायद अब इस मिड डे मील की जगह मौत डे मील इसे कहना बेहतर होगा। छपरा के सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने से हुई 21 लोगों के बच्चों की मौत और इसके अंदर एक महिला की मौत मामले के अंदर राजनीति जमकर हो रही है। एक और बीजेपी और आरजेडी ने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है। इसी बीच बिहार के शिक्षा मंत्री पीके शाही ने कहा कि जिस स्कूल में यह घटना घटी वहां के प्रिंसिपल का चयन राजनीतिक दबाव में किया गया था। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर तंत्र वहां कैसे काम कर रहा है। मिड डे मील यानी सरकारी स्कूलों में बच्चों को एक वक्त का खाना देना। पूरे देश में करीब 12 करोड़ बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत सरकारी स्कूलों में भोजन मिलता है। बच्चों की स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए शुरू की गई यह योजना अब बच्चों के लिए मौत बांटने वाली योजना बनती जा रही है। बिहार के छपरा में मिड डे मील में खाने से 22 बच्चों की मौत हो गई, जबकि करीब 80 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। बच्चों की मौत के बाद उनका परिवार सदमे में है। केवल छपरा ही नहीं बल्कि मधुबनी में भी मिड डे मील खाने से कई बच्चे बीमार पड़ गए। जहां एक तरफ बच्चे दूषित खाना खाने के बाद हमेशा के लिए मौत की आगोश में चले गए, तो वहीं हमेशा की तरह राजनीति भी जोरों पर है। बिहार में नीतीश के विरोधी सुशासन बाबू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बिहार में एक तरफ जहां गम का माहौल है, तो वहीं बीजेपी को इस मामले में भी शेरो शायरी ही सूझ रही है। कि कैसे हैं जमाने के हालात समझते हैं, नादान नहीं है हम, सब बात समझते हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, आपराधिक लापरवाही है। और ऐसी आपराधिक लापरवाही जिसमें कि बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई हो, निश्चित तौर से उसके लिए प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। जहां बीजेपी नीतीश कुमार से नाराज है, तो वहीं रामविलास पासवान ने भी सुशासन बाबू से इस्तीफा मांगा है। हम सरकार के बर्खास्ती की मांग करते हैं। घटना की जांच सीबीआई के ये हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग करते हैं। 20 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए। मृतक परिवार के बच्चों के परिवार को नौकरी देनी चाहिए और सरकार को ये बताना चाहिए कि सरकार के पास में हेलीकॉप्टर उपलब्ध था, क्यों नहीं हेलीकॉप्टर बच्चों के जान बचाने के लिए भेजा गया। इन दिनों रामविलास पासवान के बेटे और अभिनेता से नेता बने चिराग पासवान भी अपने पिता से राजनीति के दांवपेच सीख रहे हैं। ऐसे में जब पिता आरोप लगा रहे हैं तो भला बेटा कैसे पीछे रहता। सो चिराग पासवान ने भी जमकर आरोप लगाए। ये जो मामला हुआ है जहां पे कि मासूमों की जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आप इसको किसी भी कीमत पे टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। और इस पे एक
विपक्षी दल होने के नाते और एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते हम इस पे जीरो टॉलरेंस की भूमिका इसमें हम निभाएंगे और हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि बिहार सरकार न सिर्फ नैतिकता के आधार पे बल्कि जनहित के नाते भी जल्द से जल्द इस्तीफा दे और सरकार को बर्खास्त। बच्चे देश का भविष्य है, लेकिन बच्चों की बेहतरी के लिए चलाई जा रही योजना ही अब बच्चों की जिंदगी छीनने लगी है। मामला बेहद गंभीर है, लेकिन हमारे नेताओं ने हमेशा की तरह इस मुद्दे को भी नहीं छोड़ा और शुरू कर दी राजनीति। कोई शेर पड़ रहा है तो कोई मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। बस एक ही काम नहीं हो पा रहा और वो है उन माँ बाप का दुख दर्द समझने की कोशिश करना जिन्होंने अपने नौनिहालों को खो दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। चलिए, चर्चा की शुरुआत हम यहां से करेंगे और हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ हम सबसे करा दें। हमारे साथ अफजल अब्बास साहब, आप जेडीयू के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा सुनील कुमार जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ में हैं। अग्निमा दुबे जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ हैं। इसके अलावा हुकुम देव नारायण यादव जी, बीजेपी नेता हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ असीम खान साहब थोड़ी देर बाद हमको ज्वाइन करेंगे। शुरुआत में करूंगा अफजल अब्बास साहब के साथ में। सर, सबसे पहले कैसे अब ये मान लें कि ये सरकार की लापरवाही नहीं है? देखिए, सरकार की लापरवाही की जहां तक सवाल है, ये घटनाएं हर स्टेट में थोड़ा बहुत हुई है जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये इन मासूमों की जो जान गई है उनके घर वालों के, पीड़ितों के घर वालों के लिए मैं दिल की गहराई से खराज अकीदत पेश करता हूं जी। मसला कहीं ना कहीं चूक तो हुआ है, कि तो मानना पड़ेगा, चाहे हमसे हो या वहां के लोगों से हुआ। 22 लोग मारे गए, 2 बजे की घटना है घटी। ये मैं बता दूं, ये जहां घटना घटी है मेरे घर से करीब 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं उस स्कूल को भी देख रहा हूं जहां पे घटना घटी है। हमें सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि मतलब पार्टी से हट के बच्चों की जिंदगी बचाने, मासूमों की जिंदगी बचाने के बारे में किसी ने भी नहीं कहा जी। सिवाय ऐसे क्वेश्चन ही करने लगे कि मुख्यमंत्री रिजाइन दे, वो रिजाइन दे। सरकार विफल रही, जबकि वहां से जहां से घटना घटी है सिर्फ 30 किलोमीटर पर छपरा है और मसरक जहां विधानसभा है, जहां के माननीय सांसद प्रभनाथ सिंह है, उनके छोटे भाई उस विधानसभा के एमएलए भी है। काश अगर मानवता के आधार पर पार्टी से हट के सब लोग मिलके इन सारे बच्चों को छपरा या पटना इमीडिएट पहुंचाया जाता तो ये घटनाएं। सर, ये तो सरकार की भी जिम्मेदारी है ना, तो सरकार को तंत्र बनाना पड़ेगा ना। मैं बता रहा हूं, सरकार के सारे तंत्र, ये मतलब डीएम, एसपी और डीआईजी सारे लोग मौके पहुंचे हुए थे और मैक्सिमम कोशिश किया गया कि उसको वहां तक पहुंचाया जाए और लोग पहुंचाने में कामयाब रहे। और ये भयावह जो स्थिति हुई है कहां से हुई, इसमें क्या साजिशें थी या नहीं थी, ये जांच का विषय है। जांच के बाद भी साबित भी हो जाएगा। लेकिन मैं अभी इस बार आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। घटना 2 बजे की है और शाम होते होते सारे लोग छपरा बंद करो के आह्वान कर रहे हैं कि बिहार बंद होगा। कोई विपक्षी दल, चाहे वो एलजेपी हो या जेडीयू हो या बीजेपी हो, किसी ने ये नहीं कहा कि उस बच्चों को बचाने के लिए किया जाए। ठीक है, आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, हम इस पॉलिटिक्स की बात मैटर पे मैं सर आऊंगा। सबका तुरंत एक रिएक्शन इस पर मैं लेना चाहूंगा। आप सुनील कुमार जी, आप क्या इनके अफजल अब्बास साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं? राकेश कुमार, मैं अब्बास साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं। पहले तो इन्होंने संवेदना व्यक्त की, मैं भी वही करना चाहता हूं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मिड डे मील जो है ये चूक हुई है। नहीं, क्या सरकार की लापरवाही नहीं है? सरकार की लापरवाही, इसमें पहले भी कई घटनाएं ऐसी हुई थी और एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। नहीं, ये लापरवाही है कि नहीं सर? आप मुझे सीधा स्पष्ट। बिल्कुल लापरवाही। चलिए, एक बात तो क्लियर है कि आप मानते हैं लापरवाही हुई है जी। और इस पे जो जितना तेजी से एक्शन लेना चाहिए था जी, चूंकि गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, यदि यही बड़े घरों के बच्चे होते तो आज सरकार हिल गई होती। चूंकि मासूम है, गरीब है और उन सब स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, सरकार की संवेदनशीलता यहाँ पर थोड़ी सी कम दिखी। उनको थोड़ा उनके प्रशासन के लोगों को संजीदा होना था। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत ही गंभीर घटना थी। ठीक है। हुकुमदेव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बात है लगातार यहां पर कही जा रही कि मामला तो ठीक अभी हो गया है और बच्चे भी एडमिट हैं, पर राजनीति भी शुरू हो जाती है। आप लोग मुद्दे को देखते नहीं, आप पे लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी इसके ऊपर राजनीति शुरू कर देती। क्यों ऐसा होता है सर? मेरा सवाल आपसे हुकुमदेव जी। अच्छा, क्या सवाल है सर? क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आपका सवाल क्या है? चलिए, लगता है उनका ऑडियो नहीं आ रहा। सर, सवाल बताइए ना जी।
सवाल मेरा बिल्कुल सीधा यह है कि आप पर सीधा सवाल आरोप लगाया जा रहा है बताइए। कि आप लोग राजनीति करने लगते हैं ऐसे मामलों में। देखिए, राजनीतिक दल है, वह कुछ भी करेगा पूरी ईमानदारी से करे, राजनीति न भी करे तब भी उन पर तो ये साधारण रूप से आरोप लगेगा ही कि वो राजनीति कर रहे हैं जी। और राजनीतिक दल है तो उनकी प्रतिक्रिया तो आएगी ही। तो राजनीति क्या है इसमें? बात तो सही है कि खाना मिला, खाना में जहरीला था, खाने से मरे, बच्चे बीमार हुए। तो आखिर मधुबनी में भी, मेरे क्षेत्र में भी, बिस्फी में, नूरचक में 10-11 बच्चे बीमार हुए। अब कौन मरे या न मरे, कि जिंदा है कि क्या है ये पता नहीं जी। तो ऐसी घटनाएं जब घट गई तो क्यों घटी? इसलिए कि खाना खराब था, जरूर घटिया था, जहरीला था, कुछ भी न कुछ तो कारण हुए होंगे। तो ऐसा सामान जो आपूर्ति की गई, तो आपूर्ति करने वाले जो लोग भी थे, दोषी तो वो हैं अपराधी जी। जो ऐसे सामान की आपूर्ति किस विभाग ने की, कहां से की, और आपूर्ति करने वाले ऐसे घटिया सामान, जहरीला सामान स्कूल में दोपहर के भोजन में बच्चों के लिए क्यों भेजते हैं? वो समझते हैं कि वहां निर्धन, निर्बल, गरीब के बच्चे खाने के लिए आते हैं, वो तो उनकी जिंदगी क्या है, वो तो कीट पतंग के जैसे हैं, उनको जो मिलेगा मरेंगे मरेंगे, जिंदा रहेंगे। जो थोड़ा भी संपन्न और समृद्ध है गांव में भी, वो तो ज्यादातर लोगों के बच्चे निजी स्कूलों में जाके पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में तो वही पढ़ते हैं। तो सर लापरवाही किसकी मानी जाए फिर? उपाय नहीं है। लापरवाही मानी जाएगी जो इस तंत्र को चलाने वाले हैं, वो शिखर से लेकर सतह तक सब लापरवाही। इस विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी है, इस विभाग के सचिव की जिम्मेदारी है, इस विभाग के जो सीडीपीओ हैं जिला में उनकी जिम्मेदारी है, उसके बाद ब्लॉक में जो है उनकी जिम्मेदारी है, और फिर जो मास्टर हैं वो मास्टर को क्या, मास्टर को तो जो सामान मिलेगा उसी सामान को बना के न खिलाएगा। तो उल्टी बात की जाएगी कि नीचे मास्टर को तो पकड़ा जाएगा, लेकिन ये जहरीला सामान जो वितरण करने वाले हैं उन सबों को तो हथकड़ी लगाई जाए, जेल तो उनको भेजा जाए, उन पर मुकदमा हत्या का चलाया जाए। ठीक है अग्निमा जी, क्या गरीबों के आंसुओं के ऊपर यह राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जा रही है? जो बयान लगातार आ रहे हैं, मैं आऊंगा जो शाही साहब ने कहा है, शिक्षा मंत्री जो हैं उनकी बात पे मैं आऊंगा, पर क्या ये राजनीति करने का सही वक्त है? सिद्धार्थ, हम पहले भी कई मुद्दे होते हैं, सब में यही आता है कि जिस तरह की बयानबाजी आती है, पहला मुद्दा नहीं है कि जिसमें राजनीतिक दल बयानबाजी कर रहे हैं। और यहाँ जो शुरुआत ऐसा लगता है कि शाही जी ने भी कि उनके जो इलाज की बात करने से पहले उन्होंने एक साजिश की बात कही, तो राजनीति तो वहीं से पहले ही शुरू हो गई। शिक्षा मंत्री वहाँ जो है उनको जरूरत नहीं थी, वो साजिश के पहले ही दिन ही वो बोल रहे हैं कि साजिश है, कुछ घंटों बाद ही बोल रहे हैं कि साजिश है। तो इतनी जल्दी नतीजे में पहुंचने की जरूरत नहीं थी। हाँ, किसी पे एक्शन लेते दिखते, फिर उसके बाद चीजें अगर वो कहते तो ज्यादा बेहतर था। आज भी उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही उसमें तथ्यों को ज्यादा बताने से कि जो कौन सब ड्यूटी पे थे, केवल एक ही जगह वो फोकस रहे, उनकी जो टीचर हैं उन पे फोकस रहे। तो और वो भी बड़े स्टाइल में बोल रहे थे कि ऐसे तथ्य आए हैं, खुद भी जिम्मेदारी से नहीं बोल रहे, कह रहे हैं ये तथ्य आए हैं, या तो पुष्ट कर लें पहले तथ्यों को फिर सामने रखते हैं ना। तो ये राजनीति तो सब तरफ से हो रही है। अब अफजल अब्बास साहब मुझे बताइए कि खाद्य सामग्री का वहन सरकार द्वारा किया जाता है, देखरेख सरकार के अंडर होती है, और अगर इतने वरिष्ठ आपके नेता और मंत्री अगर आकर के ये कहते हैं कि, और वो भी 3 से 4 बार उन्होंने इस बात पे फोकस बिल्कुल किया कि इसमें उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र या साजिश से इनकार नहीं दिखता, जबकि वो खुद ही जांच की बात कह रहे हैं। पहले वो कहते हैं कि जांच कर होने दीजिए, अब जब जांच हुई नहीं और आप पहले ये कह रहे हैं कि साजिश की वो हो सकती है, तो सर ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं आपको, जैसे ही घटना घटी फौरन मैंने टीवी चैनल पर देखा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि वो जांच के लिए डीएम को और कमिश्नर को रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, जांच होने रहती। 2 बजे की घटना है और 2 बजे से लेकर शाम तक वहां स्पॉट पर शायद 5 या 6 बच्चे मरे और करते करते 9-10 हो गए और आज तक 22 तक जो पुष्टि हो चुकी है। जी, मेरा भी मानना यह है, मैं किसी पे आरोप दोषारोप नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पे नहीं कर रहा कि फला आदमी का। नहीं, पर अगर शाही साहब ये बात कहते हैं तो वो सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही थी अगर ये सब सरकार के नाक के नीचे हो रहा? तो जिन्होंने इशारा किया है कि इसमें हाथ हो सकता है या साजिश हो सकती है,
जहां तक मैं समझता हूं कि उसने क्यों कहा, जो मेरे अपने पर्सनल व्यू जो आ रहे हैं कि घटना घटने के कुछ ही घंटों के बाद आप वहां पे बीजेपी हो या आरजेडी हो या एलजेपी हो, ये सब मिलकर कि छपरा बंद करो, बिहार बंद करो। मुझे कह लीजिए, छपरा बंद करो या बिहार बंद करो, हम उन बीजेपी के और आरजेडी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से पूछा जाता है कि पहले बच्चों की जिंदगी बचाने की जरूरत थी या कि पहले बिहार छपरा बंद करने के लिए? अरे आप ठीक है, सरकार दोषित होते मान लेते हैं, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि बच्चों को हॉस्पिटल तो ले जाए। और इस छपरा से 30 किलोमीटर वो घटना घटी है, छपरा से वहां से 2.5 घंटा में आप पटना में पहुंचा सकते हैं बच्चों को। हाँ, कुछ गलतियां हुई होगी, कुछ त्रुटि हुई, इसको मैं मान सकता हूं। छोटा सा ब्रेक यहां पर मुझे लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इसी पे बात करेंगे कि आखिर क्यों, मेरा सवाल उस वक्त हुकुमदेव साहब से रहेगा कि ब्रेक के बाद कि क्यों इसके ऊपर इस तरह की बातें या राजनीतिक नारे लगाए गए बाद में जाके। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। हम एक बहुत गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे हैं और इस मसले पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इतने सारे बच्चे, उन्होंने अपनी जान इसके अंदर गंवा दी। क्या होगा उन गरीब परिवारों का, एक बार अगर कोई सोच के देखे तो शायद उसके दिल के अंदर से भी आंसू निकल जाए, उसकी आंख से भी आंसू गिरने लाजमी है। राकेश जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप देख रहे हैं, डिबेट सुन रहे हैं, ठीक है, राजनीति इसके ऊपर हो रही है, चूंकि अब हम हादसे पर अगर आते हैं, अगर इस हादसे की जवाबदेही की अगर हम बात करें, जवाबदेही ठीक सरकार अपनी ओर से कहती है कि हमने वहां पर इस हादसे के होने के बाद सब चीजें की, पर यह हादसा हुआ ही क्यों? पहली चीज तो ये है। देखिए, जहां तक सवाल है इस हादसे का, नैतिकता की बात जो हम लोग करते हैं जी, नैतिकता की बात तो अब दूर की बात हो गई है राजनीति में जी। जब हम होते हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमारी सरकार से गलतियां होती हैं, तो हम साहब उसको डिफेंड करने लगते हैं। ये जमाना कुछ और था, लाल बहादुर शास्त्री का और कुछ था, जब इन सब बातों पे इस्तीफा दिया जाता था जी। और अपने आप लोग देते थे। वो संवेदनशीलता थी कांग्रेस के पुराने जमाने की। अब ये बातें बीती बातें हो गई जी। अब रह गया बात की लोग कह रहे हैं, अब गलती तो हर जगह सरकार भी बैठी नहीं रहेगी। सरकार खाना बनाया, आप जिस खाना बनाने वाले जिस व्यक्ति ने, उसकी भी जान चली गई, उसके बच्चे की जान चली गई, तो कहीं न कहीं कुक बता दूं जानकारी के लिए, कुक तो बच गई है अभी फिलहाल, मतलब खतरे के उसमें। हाँ, जैसा न्यूज में सुना गया हाँ, तो एक उसमें से बचा है और खाना बनाने वाले के बारे में लोग बता रहे हैं, मैंने चैनलों पे भी सुना है जी। तो कोई भी या प्रिंसिपल जो उनके ऊपर में आरोप लगाए जा रहे हैं जी कि प्रिंसिपल ने ऐसा किया, आप ये मान के चलें कि यदि कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो उसकी सीधी की सीधी जिम्मेदारी प्रिंसिपल के ऊपर आती है। तो प्रिंसिपल भी ये नहीं चाहेगी कि हम किसी ऐसे यह आरोप प्रिंसिपल से लगाने से ज्यादा ये पीके शाही साहब ने कहा है कि उनके जो हस्बैंड है अर्जुन राय, जिनका नाम लिया गया और कहा गया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका संबंध है, ये तो बहुत और ये कहा कि उनकी ग्रोसरी की शॉप है जहां से ये खरीद के वो लाया करती थी। अब क्या ये संवेदनहीनता नहीं दिखती इस वक्त जब आप बिल्कुल ये बात बिल्कुल मैं आपसे इसमें सहमत हूं। ये शाही साहब का गैर जिम्मेदाराना बयान हुआ। शाही साहब जैसे नेता से ऐसी उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते। शाही साहब को ये समझना चाहिए कि कहीं से भी आ रहा है ये सामान, तो वो जो जिसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, जिसके ऊपर सीधा सीधी उंगली उठेगी, वो जहर क्यों। हुकुमदेव साहब, आपको क्या लगता है, अगर पीके शाही साहब ने ये बात कही है तो क्या लगता है मामले को घुमाने की बात है कि आपको भी इसमें साजिश नजर आती है?
वो कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है उसके किसी तथाकथित राजनीतिक पार्टी के साथ संबंध है, उसके हस्बैंड के, और उसी की ग्रोसरी स्टोर से वो तेल लिया गया था और वो सामग्री ली गई थी, इसलिए जान गई। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मसले को, इस बयान को? देखिए, अगर शाही जी ने ऐसा बयान दिया है तो पहले तो राजनीति को गंदगी राजनीति को प्रारंभ करने के लिए जिम्मेदार वही है जी, वो मंत्री हैं, जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। नंबर 2, यह जो मिड डे मील की योजना चलाई जा रही है, यह केंद्र सरकार, इस पर कई बातें संसद में आई है, लोगों ने इस पर आपत्ति व्यक्त की है कि साहब ये बेकार के हैं, ये मास्टर लोगों को केवल खाना बनाने में लगा दिया गया। तीसरी बात कि जो मिड डे मील के नाम पर भोजन दिया जा रहा है स्कूल के बच्चे को, मैं प्रश्न पूछता हूं, क्या वही भोजन आज टीवी पर बहस करने वाले, तर्क वितर्क करने वाले हैं वो एमएलए एमपी के बच्चे हैं वो, या सरकारी कर्मचारी या अफसर के बच्चे हैं वो, या बड़े व्यापारी के बच्चे हैं वो, क्या इनके बच्चों को वैसा ही खाना परोस करके खिलाया जा सकता है, या अपने बच्चे को वैसा खाना खिलाने के लिए बहस करने वाले सभी लोग हम तैयार हैं जी। एक बात और समझ लीजिए, गरीब के यहाँ जब भोजन का सामान ये देते हैं, कहीं से खरीद के आवे, लेकिन ये सामग्री दी जाती है, उठा के पटक रहे हैं कि भोजन की सामग्री वहां से खरीद के आई। ये खरीदने वाले या चाहे लेने वाले और जगह, बिस्फी में क्या हुआ, मधुबनी के बिस्फी में जहां ये नूरचक में घटना घटित हुई है जी, उस इलाके में न भाजपा का बेल्ट है और न वहां जेडीयू का बेल्ट है, वहां आरजेडी के एमएलए फैयाज साहब जीते हुए हैं। वो फैयाज साहब के ऊपर अगर कोई कहे कि आरजेडी के लोगों ने ये षड्यंत्र किया तो मैं मानूंगा कि गलत है, आरोप गलत है। मैं भी उनके साथ। तो आपको लगता है जेडीयू खुद इसके अंदर राजनीति कर रही है? जनता दलीय राजनीति नहीं कर रही है, बल्कि अपने गैर जिम्मेदारी को, अपने निकम्मेपन को, अपनी अक्षमता को, अपनी असमर्थता को, अपने सरकार के भ्रष्टाचार को, अपने सरकार के पक्षपात को वो किसी न किसी तरह दूसरे के मत्थे पर देके ढकना चाहते हैं। होना तो चाहिए था प्रथम नैतिकता के आधार पर प्रथम शाही जी को इस्तीफा का पेशकश करना चाहिए। 1 महीने के बाद एमपी साहब, हमारी सरकार निकम्मे, और जब आप अलायंस में थे तो निकम्मा नजर हम नहीं आ रहे थे, हटने के बाद सारी घटनाएं घट रही तो हम निकम्मा हो गए। और जहां तक सवाल है कि आप जब साथ थे, 70 साल साथ थे, तो हम बहुत अच्छे थे, पवित्र थे, हमसे अच्छा कोई सुशासन नहीं था। इसका मतलब है कि आप लोग भी दोहरे चरित्र रखते हैं। दो तरह की बात, डबल स्टैंडर्ड आप लोग का भी है। सवाल इस बात का नहीं है कि सरकार विफल रही, क्या सवाल इस बात का है कि गलतियां हुई हैं तो एडमिट करना चाहिए। मैं इस बात से, मैं पार्टी से हट के बात कर रहा हूं। नहीं, पर सर आपके मंत्री कहां एडमिट कर रहे हैं? उन्होंने तो सब डाल दिया वो उसके प्रिंसिपल और उनके पति के ऊपर। सिद्धार्थ जी कहने दीजिए, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही घटना घटी है फौरन जांच का आदेश दिया। थोड़ा सा सब्र कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा, और जो इसमें दोषी होगा सरकार इसको बचाने की कोशिश करे तो पीके शाही जिम्मेदार, माननीय मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। जब अभी कोई जवाब ही नहीं आया, रिजल्ट सामने नहीं आया, अभी तो कयासाराई की जा रही है कि इसमें ये संलिप्त हो सकते हैं, इसमें ये इनका हाथ हो सकता है, ये एक गेस किया जा रहा है। जांच का रिपोर्ट आने दी है, उसके बाद से कोई सरकार उसको बचाती है तब जिम्मेदार होती है। अभी तो जांच ही नहीं आ पाया। अग्निमा जी, पहले तो अब्बास जी को कहूंगी, सब्र सबसे पहले पीके शाही जी को रखना चाहिए था। क्योंकि मतलब एक शिक्षा मंत्री हैं, किस तरह से वो बातें कह रहे हैं। फिर वही बात आती है कि कोई भी बड़ी घटना होती है उसमें कोई भी ऐसे बयान दे दीजिए, भ्रम की स्थिति। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार को अस्थिर किया जा सकता है, ये साजिश है, इसमें कोई संयोग नहीं है, ये वो कह चुके हैं। मतलब वो ये मानते हैं कि ये संयोग नहीं है, ये साजिश ही है। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि उसमें स्थिति ऐसी पैदा कर दो, भ्रम की स्थिति पैदा कर दो, पूरा ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए। तो ये जो है सब्र पीके शाही जी को रखना चाहिए था। राजनीतिक दलों की बात है, जहां तक बीजेपी की बात करें या आरजेडी की बात करें, तो इसमें भी शाही जी ने एक बात जो बोली, उसमें उन्होंने कहा कि लालू जी छपरा क्यों गए हुए थे इस मौके पे। वो छपरा में थे शायद, कल की घटना है ना, कल छपरा में थे, तो वहां भी सवाल उठा रहे हैं। अब क्या साजिश, क्या लालू जी खुद वहां जाके उन्होंने साजिश रची, क्या मंतव्य दिखता है? ये समझ में नहीं आया। ये किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, कहां से उनको न्यूज मिली है? पार्टी के एक नेता है और बिहार सरकार के मंत्री है, उनके पास तंत्र है, उस आधार पर कुछ उनको न्यूज मिला, वैसे बोलते हैं। मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता। क्या ये जिम्मेदाराना बयान था पीके शाही साहब? आपको लगता है आप खुद सब्र की बात कर रहे हैं, उन्होंने सब्र रखना था उन्हें?
लेकिन जहां तक सवाल कुछ उनको कुछ ऑथेंटिक न्यूज मिली इस बात पर उन्होंने कहा होगा। नहीं बाकी जब जांच चल रही है और उस वक्त पूरी अन्य जानकारियां ज्यादा विस्तार से देनी चाहिए उनका। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि उसमें तो पूरे टाइम वो केवल ये बता के कि हमने बच्चों की बिल्कुल अच्छे से वो कराए, जबकि वो भी उल्टा गलत कह रहे हैं। आप देखिए 5 घंटे तो वो वहीं पे रहे, उस अस्पताल में रहे, फिर अस्पताल की भी स्थिति साफ होती है कि अस्पताल में बिल्कुल इसमें कोई एक फैक्टर नहीं है शासन में, और चाहे जेडीयू और प्लस बीजेपी के शासन में क्या स्थिति है यहाँ पर अस्पतालों की। बिल्कुल छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे। बिल्कुल ब्रेक के बाद हम इस मुद्दे पे भी आएंगे कि बात सिर्फ यहाँ पर मिड डे मील तक रुकती नहीं है। मिड डे मील के बाद में जो प्रशासनिक तंत्र जो अस्पताल के अंदर काम हो रहा है वो भी कितनी तेजी से हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां भी जानें बचाई जा सकती है। हालांकि पीके शाही के मुताबिक रास्ते में 4 लोगों की डेथ हो गई थी, बच्चों के रास्ते में डेथ हो गई थी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं हम। अगर आपने नहीं देखा होगा संभाल के पोछा मारा अभी। आइए वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सोसाइटी में सबसे ज्यादा सर्विस टैक्स पे करने का अवार्ड जाता है मिस्टर विराट को। पापा ये अवार्ड आपको क्यों नहीं मिला? बेटा ये अवार्ड आपके पापा को भी मिलेगा, क्योंकि अब सरकार लाई है वॉलंटरी कंप्लायंस एनकरेजमेंट स्कीम 2013। इस योजना के तहत नॉन फाइलर, स्टॉप फाइलर और त्रुटिपूर्ण सेवा कर रिटर्न फाइल करने वाले 1 अक्टूबर 2007 से 31 दिसंबर 2012 तक के डी सेवा कर की सत्य घोषणा करके ब्याज, जुर्माना और अन्य कार्यवाहियों से छूट पा सकते हैं। और हाँ, ये भुगतान 2 किस्तों में भी किया जा सकता है। सेवा कर अदा करें, खुद पर गर्व करें। सूखा खाना, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, दवाइयाँ, और ये डॉट्स कहाँ गई? तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे मैं के जाना हो। और जब बाढ़ या तूफान के वक्त घर छोड़ने की नौबत आई तो क्या होगा? ये है जरूरी कागजात, मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी आपदा के लिए रोजमर्रा की जरूरत का सामान तैयार रखें, जैसे सूखा खाना, कपड़े, पीने का साफ पानी, जरूरी दवाइयाँ और जरूरी कागजात। किसी भी आपदा के समय अपनी तैयारी ही काम आती है। पहले से तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद में हम लगातार बात कर रहे हैं बहुत संवेदनशील मुद्दे के ऊपर, जो अब बिहार के अंदर बहुत बड़ा रूप ले चुका है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 15 अगस्त के दिन मिड डे मील के ऊपर अपनी बात रखी थी। सुनिए जरा उस वक्त क्या कहा था उन्होंने। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हमारे बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे सेहतमंद हों और सही शिक्षा पाते हों तो हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल रहेगा। इसीलिए हमारी सरकार ने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में बच्चों की जरूरतों का खास ख्याल रखा है। बच्चों की पढ़ाई को कानूनी तौर पर जरूरी बना दिया गया है। स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना के जरिए आज देश भर में करीबन
12 करोड़ बच्चे रोज पौष्टिक खाना पाते हैं। ये दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी योजना है। इसके अलावा एक रिपोर्ट और आई थी और ये रिपोर्ट मिड डे मील के ऊपर थी। बिहार को भी इसमें शामिल किया गया था। इसमें हर्ष मंदर और सक्सेना रिपोर्ट थी। जरा देखिए इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया था उस वक्त जब रिपोर्ट आई थी। तो 70 से 80% बच्चे भोजन की गुणवत्ता से संतुष्ट थे। ये बात इस रिपोर्ट के अंदर कही गई थी। इस समिति ने फाइंड आउट किया कि क्या फाइंडिंग्स रही हैं। रसोई की हम बात करते हैं तो 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है, लगभग समय पर सब मिल जाता है। और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं कही गई है जो बहुत खराब या सरकार के खिलाफ जाती हो, पर इसमें सब पॉजिटिव बातें हैं। अगर आप देखें तो इसमें ज्यादातर विद्यालय के बच्चे 80% हाथ धोने, पानी संरक्षण करने के लिए उत्साहित और अनुशासित दिखे। यानी जो तमाम तरह की बातें इसके अंदर दिखाती हैं वो बड़ी अच्छी दिखाती हैं, पर कभी कभी रेवड़ियां दिखाने की भी होती है और खाने की अलग होती है। तो क्या ये सिचुएशन यहां पर नजर आती है? बहुत बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जमीनी तौर पर जब क्रियान्वयन की बात होती है तो चीजें कितनी अलग हो जाती हैं। यहां पर हुकुमदेव साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये रिपोर्ट भी जो आई थी, हर्ष मंदर की रिपोर्ट आई थी, सक्सेना की रिपोर्ट, इसके अंदर भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, पर जमीनी तौर पर क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। आप कैसे देखते हैं इसको? आप लोग क्यों नहीं ये मुद्दा, अब आप चूंकि खैर जब आप लोग साथ में थे तब तो ये बातें नहीं थी, क्या इसीलिए आप ये मुद्दा उठा रहे हैं अब कि अब आप साथ में नहीं है, जैसा कि अफजल अब्बास साहब भी इस बात की ओर इशारा कर रहे थे? देखिए, मैं कह रहा हूं कि संसद में भी जब ये बातों की चर्चा हुई तो सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने अपनी राय रखी थी जी। और इसमें मिड डे मील के बारे में जो कहते हैं कि पौष्टिक भोजन हम देते हैं, तो सो बच्चों को ये पैसा मास्टर को देते हैं, खरीदते हैं, तो ये जो सबको कैश बांट रहे हैं अन्य कामों के लिए, तो प्रत्येक गरीब के बच्चे को 500 रुपया और 1000 रुपया महीना ये भोजन के नाम पर क्यों नहीं उनको सीधे स्टाइपेंड दे देते हैं, छात्रवृत्ति? उनके माँ बाप उनको अच्छे से खिलावेंगे, स्कूल तक लावेंगे। जो प्राइवेट में स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उनको कौन सरकार खिलाती है और सरकार ले जाती है? आप लोग साथ में थे तब आपने क्यों नहीं किया ये सब? पहुंचाती है। अब आप कह रहे हैं अब क्यों नहीं किया? ये बात समझिए, केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार योजना को राज्य सरकारों पर लाती है जी। राज्य सरकारें मजबूर होकर इसको चलाती हैं, चूंकि तंत्र है राज्य सरकार का इस योजना को चलाने वाला। और उस तंत्र में भ्रष्टाचार फैलता है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस तंत्र को सुधारे। ये बात जब एक मिनट सुनिए, जांच करने की बात जब कहते हैं तो ये तो सत्य है कि बच्चे भोजन खा के मरे तो जहरीला भोजन रहा होगा। अब जहरीला भोजन रहा होगा एक जगह नहीं, बिहार के अंदर मधुबनी में, बिस्टे में भी ऐसी घटनाएं घटी, अनेकों जगह घटना घटित होती होगी। 6 लाख गांवों में जो ये स्कूल है, इन 6 लाख गांवों में निगरानी कौन करेगा? दूर दराज इंटीरियर में अगर इस तरह की घटना होती तो जल्दी न चैनल में आते न टीवी पर आते। तो इस तरह की बातें हैं। ये सारी योजनाएं, मैं एक नंबर में कहूंगा कि ये इस तरह की योजनाएं बिल्कुल वोट बटोरने के लिए, गरीबों को लुभाने के लिए, उनके बच्चों को जानवर की स्थिति तक का भोजन कराते हैं और उसको पौष्टिक भोजन कहते हैं। तो मनमोहन सिंह जी भाषण दे रहे थे, तो मनमोहन सिंह अपने परिवार के बच्चे को यही भोजन क्यों नहीं कराते हैं? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। राकेश जी जवाब दीजिए। सवाल यहाँ पर उठा दिया है हुकुमदेव साहब ने। सीनियर पॉलिटिशियन है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं उस ख्याल से, लेकिन इनके जो भी बयान हैं उनसे मुझे बहुत तकलीफ हुई कि हुकुमदेव नारायण जी जैसे व्यक्ति से ऐसे जवाब की मुझे उम्मीद नहीं थी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा इनको कि मनमोहन सिंह जी या केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप लगाते हैं, ये सरकार जब कोई योजना चलाती है, बाकी और सारे स्टेट्स में, राज्यों में सब ये योजना चल रही है, तब वहां पर कभी भी इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। ये तो वहीं आ रहा है जहां आप सरकार में शामिल थे। ये जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, हुकुमदेव नारायण जी को हम नहीं बता सकते, ये हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, लेकिन हम जब क्षेत्रों में घूमते हैं तो जो गरीब के बच्चे हैं इस भोजन की वजह से पढ़ने आते हैं, ये हुकुमदेव नारायण जी को या तो जानते हैं, बातों को छुपा रहे हैं, और इनको ये समझना चाहिए। अब रह गई बात की योजना तो बहुत अच्छी योजना है, हम लोगों के हिसाब से बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कहीं ना कहीं दोष है। आज भी जो घटना हुई है बिहार में, सर फिर क्या लगता है आपको?
कार्यान्वयन में दोष है, राज्य सरकारें। ठीक है, आपको लगता है दोष है इसका? अग्निमा जी, ये जो बात हो रही है कि खाना, जो आप रिपोर्ट दिखा रहे थे कि इतने % लोग बच्चे खा रहे हैं, लेकिन कैग की एक रिपोर्ट आई थी 2009 में, उन्होंने कुछ सालों का सारा अध्ययन किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि 70% जो स्कूल्स में जो ये कहना चाहिए जो क्वालिटी जो ग्रेन है वो एकदम लो उसका है, लो क्वालिटी का है 76%। जी, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि क्या उनको परोसा जा रहा है। दूसरा ये उसमें ये आया था कि कितना बहुत ज्यादा एक हिस्सा ट्रांसपोर्ट जो लेके आते हैं इनको वहीं पड़ा रहता है, दूसरा जो दुकानें हैं वहां पड़ा रहता है, जाता ही नहीं है। तो ये इसके कुछ माइनस पॉइंट है। जैसे सुप्रीम कोर्ट चीख के तंग रह गई, पर हम खाद्यान्न बांट नहीं पाए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कही थी जो कि पॉलिटिशियन और ये सब नेक्सस आ जाता है यहाँ पे, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन किया था कि इस पे जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं देना चाहिए, जो सप्लाई जो चेन है उसमें नहीं देना चाहिए, बुनियादी उसमें ही प्रॉब्लम है उसके तो अंदर। वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए हैं। नहीं, पर ये बात जो भी हुकुमदेव जी भी ये बात कह रहे थे कि क्रियान्वयन के अंदर प्रॉब्लम है। सर मैं आपके पास आऊंगा, क्रियान्वयन के अंदर प्रॉब्लम है, पर इस वक्त अगर बीजेपी ये बात कहती है तो ये कितनी हजम हो गया? अफजल अब्बास साहब भी ये बात कह रहे थे, क्या आपको लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य के अंदर अब बीजेपी का ये कहना कि इस पे ध्यान नहीं दिया गया, ये नहीं किया गया, अभी तो अलग हुए कितने? बिल्कुल, बीजेपी का भी, क्योंकि निश्चित तौर पे बहुत कड़वी अभी उनके सच्चाई का उनको सामना करना पड़ा, 17 साल का साथ छूटा है, तो वो कहीं ना कहीं जो एक है तो वो जरूर उसमें दिख रही है। लेकिन जब अब लड़ाई नीतीश ने भी अपनी शुरू कर दी है तो बीजेपी की भी चालू है, वो एक अलग लड़ाई हो जाती है। जी, अफजल अब्बास साहब कैसे आप देखते हैं? लगातार हुकुमदेव साहब भी ये बात कह रहे हैं कि क्रियान्वयन नहीं हो रहा, गरीबों के जो बच्चे हैं उन तक बात नहीं पहुंच रही है। क्या इतनी संवेदनहीनता, आप मानते हैं संवेदनहीनता है इतनी ज्यादा? 6 लाख गाँव की बात कर रहे हैं, 6 लाख में ये घटना 1, 2, 3 हुई है। ये जो घटना जो हुई है वाकई शर्मसार है, करने वाली है, और ये बिल्कुल ही मधुबनी के अंदर भी हुई है सर, आपको पता होगा। मैं तो मैं कह रहा हूँ, हादसा तो है इसके और भी प्रदेशों में हुए हैं। ये जो 22 लोगों की मृत्यु जो हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, मतलब क्या कहें, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, मैं जहां तक सवाल क्रियान्वयन की बात है कि 500 MP साहब बोल रहे थे हुकुमदेव बाबू की 500 रुपया गार्जियन को 700 रुपये दे दिया जाए, मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि राकेश जी कि अगर ये पैसा ना दे के जो खाने का इंतजाम, इससे बच्चे जो मतलब साक्षरता बड़ी है और बच्चों का स्कूल में अटेंडेंस बढ़ा है, और जब पैसे का देने का जब शुरुआत कर देंगे, गार्जियन को देंगे, बच्चे आना बंद कर देंगे। ये मेन मोटो था कि इसी बहाने बच्चे भी आए भी और बच्चे पढ़े भी। अब ये घटना घटी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी जितनी मजम्मत राजनीतिक साजिश सर आपको भी दिखती है? अब राजनीतिक साजिश की जहां तक बातें इशारे में सब लोगों ने कहा है, अभी तो कोई ऑथेंटिक तो है नहीं, मैं जहां तक अपनी जाती तौर पे कह रहा हूं जी, लेकिन मैं इतना भी कह रहा हूं कि थोड़ा सा सब्र किया जाए, 2-4 रोज और रुका जाए, और इसका जो है सच्चाई सामने आ जाएगी। और एक बात कह दें कि सरकार पे इल्जाम लगाने से पहले कि छपरा के सरजमीन पे जो 10 विधानसभा है, जिसमें मैं समझता हूं कि वहां के पूर्व मंत्री छपरा के जो थे सिंगवाल साहब भी थे, बगल में जनक सिंह थे बीजेपी के थे, सब लोग कोई कॉपरेशन की दृष्टि से काम नहीं किया है, आलोचना की दृष्टि से लोग काम करते हैं। अगर ये कॉपरेशन होता है, ये इसको बचाया जाए, बच्चों की जिंदगी बचाने की बात की जाए, मैं समझता हूं कि मौतें होती, लेकिन इतना नहीं हो पाती। क्या आपको लगता है बीजेपी में भी ये बात लागू होती है? बिल्कुल लागू होता है, इसलिए कि सबने मिलकर कहा कि पहले बंद करो। आप जवाब दें, तुरंत फिर हुकुमदेव जी के पास जाऊंगा। इसमें मैं अटेंडेंस की ड्रॉप आउट जरूर कम हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन इसमें एक घपला और हो रहा है बहुत, जो तो और कम हो जाएंगे। नहीं, उसमें नहीं, उसमें क्या हो रहा है, टीचर्स अटेंडेंस ज्यादा दिखाते हैं जी, ज्यादा दिखा रहे हैं और सामान आ रहा है, जबकि खाने वाले कम हैं। अब जी, ये भी चल रहा है, बच्चों से काम जो कराया जाता है वो नहीं, मतलब जैसे अगर स्टूडेंट्स ज्यादा दिखाए जा रहे हैं, सामान उतना आ रहा है, लेकिन बच्चे हैं ही नहीं ना उसमें, वो भी अपनी जेब में चला जाता है, वो सारा जेब में जा रहा है, ये भी एक बड़ी कमी है। हुकुमदेव साहब, ये बात लगातार कही जा रही है, अफजल अब्बास साहब भी कह रहे हैं कि आप लोग आलोचना क्यों कर रहे हैं, आप लोग मदद नहीं कर रहे हैं, आप खाली उस चीज की आलोचना करे जा रहे हैं। मदद के नाम पे कहीं नहीं है। अपने बिहार बंद कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले बचाने की जरूरत होनी चाहिए। बिहार बंद करिए, 10 दिन 20 दिन बंद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी घटना घटी नहीं, फौरन आप छपरा बंद करो। मैं तो कह रहा कि 20 दिन बिहार बंद करो, मुझे खुशी होती। पहले बच्चों की जिंदगी बचती, उसके बारे में सोचता कोई, तब तो जी जवाब दीजिए। हाँ जी सर उम्मीद करता हूं सवाल सुना होगा आपने। हाँ, क्या
क्या सवाल? आप लोग इतनी जल्दबाजी में आप बंद का ऐलान कर देते हैं। बाजी कह रहे हैं कि आपको सरकार की मदद करनी चाहिए, बच्चों की जान बचाने में आपको ताकत दिखनी, बच्चों की जान बचाने में आपको लोग बीजेपी के लोगों को वहां पे अपना सक्रियता दिखानी चाहिए। आप लोग उल्टे बंद करने का ऐलान करते हैं, उस पर आप मतलब कह रहे हैं कि वो राजनीति करते हैं आप लोग। एक बात समझिए कि जब ये प्रारंभ हुआ कि इसमें षड्यंत्र है, कहीं साजिश है जी, तो सरकार को अगर उस साजिश का और षड्यंत्र का पता है शाही जी को, तो इसमें फिर जांच करने की क्या बात है? षड्यंत्र और उसमें लग रहा है उसमें साजिश है, तो साजिश करने वाले, षड्यंत्र करने वाले को तत्काल गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? अगर ये कहते हैं तो असत्य, जब ये बात आरोप लगाते हैं तो जरूर ये लगता है कि षड्यंत्र कौन करेगा, साजिश कौन रचेगा, क्यों रचेगा, किस लिए रचेगा? और यदि सरकार के तरफ से तंत्र फेल है तो पहले जो प्रशासन के चलाने वाले हैं, चाहे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हो या कोई हो, प्रधानाध्यापक हो, अगर प्रारंभिक तौर पर, तात्कालिक तौर पर, प्रथम दृष्टया ये बच्चे मरे हैं, बीमार पड़े हैं, खाना विषाक्त था, तो वहां के प्रधान अध्यापक और वहां के जिला के शिक्षा के जो लोग हैं जो इस तंत्र से जुड़े हुए हैं, प्रथम दृष्टया उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? जी, अफजल अब्बास साहब जवाब देना चाहेंगे इस बात का? सवाल मैं ये कहना चाहूंगा हुकुमदेव नारायण जी से। जी, मैं जेडीयू के नेता से सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी लाशों पर राजनीति करने की आदी है। अब देखिए इनके मोदी साहब हैं, वो गोधरा कांड को लेकर के वहीं से स्टार्ट किया इन्होंने। अभी ये इनको मत छेड़िए, क्यों नहीं कहे? आप सुनिए तो सही, नहीं किया था, आप सुनिए तो सही, कोर्ट ने सजा दे दिया है लोगों को। ये जदयू के नेता ने कहा, जदयू के नेता ने कहा, वो आपने सुना होगा एमपी साहब, कि पहले बच्चों के इलाज के लिए कोशिश करनी चाहिए थी, तो आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, आपकी पार्टी ने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया और आप पथराव हुआ है, ऐसी ही घटना, ऐसी घटना चौक पे लोग चलने नहीं दिया है, पुलिस की छावनी बनी हुई थी, सारे बंदे भाग रहे थे। ऐसी घटना ब्लास्ट में भी यही केस हुआ था, बोध गया ब्लास्ट में भी आपने यही काम किया। तो हर जगह आप जो है, अभी आपको जुमे 8 दिन भी नहीं हुए हैं कि आपने सरकार को छोड़ा है, और इतनी जल्दी सरकार कमजोर हो गई और गलत हो गई और उनको सब कुछ करना चाहिए था। आप जब सरकार में थे तो आपने क्यों नहीं ये सब प्रश्न उठाए थे, जबकि पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई थी? क्यों नहीं उठाए सर? हुकुमदेव साहब, सीधा सवाल है आपसे राकेश कुमार जी का। कहता हूं, जब नीतीश कुमार 1999 से लेके लगातार सरकार के मंत्रिमंडल में रह के वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में गुलछर्रे उड़ा रहे थे, उस समय गोधरा कांड हुआ था, तो क्यों नहीं इस्तीफा किया था? अगर नैतिकता थी तो इस्तीफा कर देते। सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, सरकार का मजा लूटते रहे, और आज गोधरा कांड उनके लिए भारी पड़ रहा है, गुजरात का दंगा भारी पड़ रहा है। सरकार के कैबिनेट में से उसी सरकार के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे, और विषयांतर हो जाएगा, कैबिनेट का फैसला होता है, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री रामविलास पासवान ने कैबिनेट बोल रहा है। सिद्धार्थ, मैं रामविलास पासवान ने इस्तीफा दिया था, तो बिहार पे आ जाइए। इस्तीफा देके क्यों नहीं अलग हुए थे उस समय? मेरा विनम्र निवेदन है कि बिहार पे आ जाइए। बिहार कहां गई थी सर? बिहार पे बताइए ना। बस अब जब छेड़ेंगे, यही गुजरात की बात करेंगे तो हम इनको कैसे छोड़ेंगे? जी सर, तो बिहार पे बोलिए ना। बिल्कुल बोलिए। हम लोग तो उदाहरण तौर से दे रहे हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि आप जो अभी सरकार में थे, तो सरकार में आपने उनकी कमियों को क्यों नहीं उजागर किया? और अभी जैसे ही आप हट गए, आपकी कमियां दिख रही हैं। आपने मार पिटाई की सड़कों पर, आपने सब कुछ किया, और आज भी आप जो है सो मानवता को किनारे रख करके आपने नए अस्पताल में बच्चों को बचाने के लिए कोई आपका कार्यकर्ता, आपके स्वयंसेवक क्यों नहीं गया सर? बताइए, जवाब दीजिए हुकुमदेव साहब, क्यों नहीं गया? सब साथ थे तब ठीक था, तब तक जरूर गए होंगे साहब। छपरा सदर, अब वहां हम तो थे नहीं इस पद पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ के, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
ऐसी स्थिति में पहले सेवा करना उनका धर्म मानते हैं, वो जरूर गए होंगे उसको उस ओर भी, लेकिन सरकार की विफलता पर जब शाही जी का बयान षड्यंत्र है और साजिश है तो उस पर आक्रोश होना स्वाभाविक है। हाँ, सिद्धार्थ, मैं ये कह रही थी कि अभी बीजेपी और जेडीयू, जब बीजेपी अलग हो गई है तो जेडीयू को अभी तक अपनी आलोचनाएं बिहार में पॉलिटिकल टूल बन गया। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जेडीयू और बीजेपी की जब सरकार थी तो विपक्ष बहुत कमजोर था, कांग्रेस वहां नाम के लिए है और आरजेडी भी कमजोर है। तो जेडीयू के जो कहें कि सीएम है नीतीश कुमार, उनको आलोचनाएं सहने का अभी वो आदत नहीं है उनकी एक्चुअली। अभी आप पिछले कुछ समय में भी देखेंगे तो वो एक बौखलाहट भी सामने आती है। अब विपक्ष थोड़ा सा बिहार में थोड़ा मजबूत हुआ है, बीजेपी एक बड़ा वहां पे है, आरजेडी भी अब अपनी सक्रिय हो गई है। कांग्रेस तो अभी तोल रही है कि आरजेडी की तरफ जाएगी कि जेडीयू की तरफ, तो उनका संभला हुआ बयान आता है हमारे आया है ना, तो हो ही गया है, लेकिन फिर भी अभी संभल के दे रहे हैं, भविष्य में हो सकता है साथ लेना पड़ेगा। आरजेडी और बीजेपी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आरजेडी और बीजेपी का अलायंस हो गया है। विरोध में जरूर साथ है बीजेपी और आरजेडी, विरोध में नीतीश कुमार में जरूर साथ है। मैच्योर अंडरस्टैंडिंग हो गया हो। हाँ, चुनाव साथ क्या ये जो मिड डे मील की स्थिति क्या इससे भी बुरी है जमीनी तौर पर, अगर आपकी बात को समझा जाए? क्योंकि आप भी वहां की राजनीति को जानते हैं, देखते आए हैं, वरिष्ठ नेता, क्या लगता है वरिष्ठ नेता है, जमीनी तौर पर क्या मिड डे मील आने वाले दिनों के अंदर भी और ऐसे केसेस हमें आप देखने को मिलेंगे? क्योंकि आप भी साथ में नहीं है अब तो। जी, मैं सीधे कहता हूं जी, जिस देश में सरकार और सरकारी तंत्र योजना चलावे और जिस देश के गरीबों को भिखमंगा समझ के व्यवहार करे, और ये अभी महिला जो बोल रही हैं, वो बोल रही थी, मैं नाम भूल जाता हूं, तो वो कह रही थी ना कि फर्जी नाम भरे जाते हैं, फर्जी नाम दिखाए जाते हैं। साइकिल में कई हजार साइकिल फर्जी नाम पर दोबारा उठा लिए गए, वो भी सामने में आया। किस पर कार्रवाई हुई? कार्रवाई करने के मामले में क्यों नहीं? इसलिए कि बिहार में अफसरशाही है, अफसर तंत्र है, अफसर के हाथ में शासन है और एक व्यक्ति की तानाशाही है। बाकी जनता दल यू के भी एमएलए, एमपी, मंत्री और विधायक में दम नहीं है कि नीतीश कुमार के सामने में किसी बात पर अपनी राय रख सकेंगे। तानाशाही आप इतने दिनों तक सहते क्यों रहे? ये आपने एक टर्म पूरा सरकार चलाया हुकुमदेव जी, फिर दूसरे टर्म में लगभग आप करीब से आधा से ज्यादा टर्म आपने सरकार चलाई, तब आपको ये तकलीफ क्यों नहीं हुई? आप उसके बावजूद भी बार बार नीतीश कुमार जी को मनाने पर लगे हुए थे। आपके अध्यक्ष जो है सो बार बार कभी नहीं मनाने पर लगे थे। जब हमारे सामने वैसा अवसर आया कि अपने आप को रास्ता अलग कर ले, तो एक क्षण में हमने अपनी राह अलग कर ली है। माननीय भारतीय जनता पार्टी के सहारे कोई बढ़ते हैं, भाजपा को किसी के सहारे नहीं बढ़ा है। नीतीश कुमार हमारे सहारे मुख्यमंत्री बने, जिस समय प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे, हमसे आधी संख्या थी उनके। सिर्फ ये बीजेपी के हमने उनको बनाया था, वो हमको नहीं बनाए हैं। क्या ये जो आप कह रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि आप अलग हो चुके हैं? क्या ये एक बहुत बड़ी बात है? इसके पीछे ये भी लोग कह रहे हैं, ये जेडीयू ये बात लगातार कह रही है कि साथ में थे तब कुछ नहीं बोले, अब सब बोलेंगे। साथ में थे और उस साथ में रहते हुए हमारे लोगों को जो बोलना था सो बोलते थे जी, लेकिन हम साथ में चलते रहे। लेकिन सरकार की जो गलत नीतियां हैं या सरकार की जो जिन मामलों में सरकार की असफलता है, उसको क्यों नहीं उठावे? आखिर बोध गया इशू पर आरजेडी ने अपना बंद किया, भाजपा ने अपना बंद किया। आज मिड डे मील पर आरजेडी अपने तौर पर राजनीतिक कदम उठाएंगे, भाजपा अपना उठाएगा। तब इस बात को कहा गया कि दोनों में नीतीश कुमार ने कि दोनों में गठबंधन हो गया है, गुप्त तालमेल हो गया है। तो मैं ये दूसरी बात कहता हूं कि भाजपा के साथ नीतीश कुमार गठबंधन करे तो बहुत अच्छा, कल अगर आरजेडी वाले भाजपा से गठबंधन करे तो वो गलत बात हो गया। चलिए, कहां इस मुगालते में है आरजेडी आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है? आरजेडी कहां आपसे गठबंधन करने की बात कर रही है? आप ही तो बोल रहे हैं तालमेल है कांग्रेस, इस गलत आप ही बोल रहे हैं ना। हाँ, इस चुनाव में अभी आप झूठी बात क्यों बोलते हैं? खुद अपने बात को आप काट रहे हैं। पर साहब, अगर इस मुद्दे पे मैं आ जाऊं, आप मुझे जरा ये बताइए कि ठीक है अब कार्रवाई होगी,
जांच होगी वो एक अलग विषय है, पर ये इसको आगे कैसे गंभीरता से देखा जाएगा आने वाले दिनों के अंदर? कैसे आप ये अब जमीनी तौर पर देखेंगे कि चीजें रुकें अगर इस तरह से हो भी रहा? देखिए, जहां इस जांच के बाद से जो सामने जो चीज आएगी, उसके बाद से मैं समझता हूं कि बिहार में ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो कमियां होती हैं इंसान वो उसको दूर करता है। कहीं ना कहीं अगर मेरी तरफ से, सरकार की तरफ से या फिर किसी पदाधिकारी की तरफ से ये फॉल्ट सामने आया और उसकी गलती की वजह से आज मासूम गरीब बच्चे 22 जिनकी बल्कि यूं कहे कि मौत हो गई, वो अब अल्लाह न करे, भगवान न करे कि भविष्य में किसी भी प्रदेश में, हिंदुस्तान, बिहार, नॉट ओनली बिहार, किसी भी प्रदेश में इस तरह की घटना ना हो। हमारी ये दुआएं हैं। हम जहां तक कहना चाहते हैं, मेरा अपना कहना यह है कि सरकार इस पे संवेदनशील है जी, और सरकार इस पे अहम कदम उठाएगी। 2-3 मैं समझता हूं कि मुझे किससे बात नहीं हुई है, लेकिन मैं अपने जाती तौर पर कह रहा हूं कि 2-3-4 रोज के अंदर में ये दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद से आप ही कहेंगे कि ये सरकार का कदम बहुत सराहनीय है। गिरिराज किशोर जी जो हैं आपके यहाँ के नेता हैं बिहार के, उनका भी ये कहना है कि 2 लाख रुपए का सिर्फ मुआवजा दिया, नहीं। अच्छा ठीक है, 2 लाख की बात करें। अभी स्टेटमेंट रामविलास पासवान जी का आता है कि 20 लाख रुपए दीजिए, और 2 लाख दे दिया तो ठीक है, अब 20 लाख दे तो मान जाएंगे। ठीक, कहीं ना मुआवजा देने का एक तसल्ली की बात होती है। मुआवजा से कुछ नहीं वाला, जिनके बच्चे चले गए, जिनके बेटे चले गए, वो दोबारा लौट के आने वाले नहीं है। पैसा उसकी पूर्ति नहीं करता। फॉर द टाइम बिंग एक चला आ रहा है। ये जो 2 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है, इसके ऊपर भी तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये मुआवजा ठीक है, इतना ही होना चाहिए और ज्यादा होना था? एक बात समझ लीजिए, जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती है जी, और जिंदगी की अगर कीमत लगती है तो गरीबों के बच्चे के और मरते हैं तो उनकी जिंदगी। आप ही के पार्टी के नेता कह रहे थे कि ये पर्याप्त नहीं है। रेलगाड़ी हमारी सुनिए तो, रेलगाड़ी में मरे तो कुछ पैसा और हवाई जहाज में मरे तो कुछ पैसा। ये कोई मान लीजिए, ये तो दृष्टि की बात है। चाहे एक भिखमंगा हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, जिंदगी बराबर है। और जिनके बच्चे चले गए हैं उनको 2 लाख दीजिए, 5 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए, अपनी अपनी तौर पर लोग मांगे, लेकिन जिनके बच्चे चले गए हैं उनकी जिंदगी को वापस नहीं किया जाएगा, उनके बच्चे को वापस नहीं दे सकते। जिनके कारण उनके बच्चे मरे हैं, वैसे तमाम लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके जेल में बंद करके दफा 302 का मुकदमा चलाइए, और शिक्षा मंत्री हैं वो नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा करें। अगर ये साबित हुआ सारे दोषियों को सजा मिलेगी, मैं टीवी चैनल के माध्यम से बिहार सरकार करेगी। मुझे माननीय मुख्यमंत्री और पे पूरा विश्वास है कि जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको सजा दिलाना उनका पूरी कर्तव्य होगा, वो करा के रहेंगे। मैं आपको इस टीवी के चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की आवाम को बताना चाहता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा। थोड़ा सा सब्र कीजिए। सिद्धार्थ, मैं बहुत छोटे में कहूंगी कि ये जो योजना अभी तो नहीं हो पाया इतनी देर में, न दूध का दूध न पानी का पानी। जल्दी कैसे भी, अभी बच्चों को बचाने की बात वेट कर लीजिए थोड़ा सा, अभी सामने तो आ रहा है ना थोड़ा सा। अब मैं ये कह रही थी कि ये जो योजना थी, प्रथम दृष्टया आप कहते हैं तो प्रधानमंत्री और शिक्षा के पदाधिकारी लोग हैं, उन लोगों को तो पहले पकड़ के गिरफ्तार करो। जब जो दोषी होंगे पकड़े जाए, शिक्षा जो भी हो, चाहे वो तो दोषी कौन है? जब तक दोषी होंगे, मैं याद कर देता हूँ कि एक तो आ जाने किसी और के माथे पर छोड़ दिया जाएगा। शाही जी को सुननी चाहिए वैसे। चलिए ठीक है, शायद पहले सुन लेते तो शायद आज बयान न देना पड़ता। सिद्धार्थ, मैं कह रही थी कि मिड डे मील जो हमारे देश में जो है 1923 में मद्रास में चलता था मिड डे मील, 1923 की बात बता रही हूँ। फिर कामराज जो थे चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के, 1960 में किया, और 1980 में आंध्रा और ऐसे राज्यों ने किया। फिर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में लागू होगा। ये हिस्ट्री है। तो मैं कह रही हूँ कि इतना लंबा समय हमारे देश में मिड डे मील की चल रही है, लेकिन उसकी जो खामियां हैं, जो उस पे कहना चाहिए कि उस पे जो एक पूरी सिस्टम है, वो आप देखिए सिस्टम ही फेलियर है। सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। सिस्टम में फेलियर नहीं, सिस्टम में जो कमियां हैं, फेलियर नहीं करते आपको जी। सिस्टम में कुछ त्रुटियां हैं, उसको दूर करनी चाहिए। ठीक है, ताकि कम से कम वक्त की बहुत कमी है। आप कैसे रखेंगे इस बात को? देखिए, ये योजना, क्या उम्मीद है आपको कि ठीक होगा आगे कुछ? ये योजना बहुत ही प्रभावी योजना है। मैं गांव में घूमता हूं, मैं स्कूलों में जाता हूं और मैंने देखा है ये योजना बहुत प्रभावी योजना है।
इस योजना के माध्यम से गरीबों को शिक्षा की ओर मुखातिब किया जा रहा है। आप देखिए ये बहुत ही पवित्र योजना है। अब उसको आप लागू करने में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ियां करते हैं, ठीक है, इसके दोषी तो आप हैं। अब उसमें हम भी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि नैतिकता की बात यहाँ पे अफजल अब्बास साहब जब योजना आई है, एक मिनट, जब योजना आई है और इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं तो इस पर भी डिबेट होना चाहिए, कोई न कोई इसका हल निकालेंगे, संसद है इसके लिए। सिद्धार्थ, इसमें एक छोटा सा मैं कहूंगी, ये जो साजिश जो हुई है ना, जो साजिश कही जा रही है, तो बहुत खतरनाक बात है। कोई भी पॉलिटिकल राइवल इसको इस्तेमाल कर सकता है अपने विरोध में। हुकुमदेव जी, बिल्कुल संक्षेप में, क्या सिर्फ इस्तीफा मांगने से काम भर हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ इस्तीफा मांगेगा? अगर भी वो इस्तीफा ही मांग रहे हैं? नहीं, इस्तीफा मांगने का लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रथम रूप से, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया है और एक आध लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ली थी, तो प्रथम दृष्टया प्रशासन के कार्यपालिका के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए कहा जाता है। और वो इस्तीफा दे या न दे, किसी के मांगने से तो देने वाले नहीं है। दूसरी कि इस योजना पर राजनीतिक दलों के अंदर या कोई पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं जो किसी योजना पर बहस नहीं होती है। अफसर तंत्र वाले अफसरशाही योजना बनाते हैं और उसको चलाते हैं, उसको लागू करते हैं, लूट के खाते हैं। माफ कीजिएगा हुकुमदेव जी, पूरी बात मैं आपकी ले नहीं पाऊंगा, वक्त की कमी मेरे पास में। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इस गंभीर विषय पर एक गंभीर चर्चा करने के लिए। तो बड़ा सवाल अब भी यह है कि आने वाले दिनों के अंदर कैसे अब इस पूरे तंत्र को उठा करके राजनीति से दूर रख करके नीतीश कुमार के सामने बहुत बड़ी एक चुनौती भी है। आप देखिए कि अब विपक्ष भी पूरी तरह हमलावर हो चुका है और आने वाले दिनों में इस पूरे मसले से वो अपने आप को दूर रखकर, ये दूर रखना मतलब पॉलिटिकल सिनारियो से दूर रख करके कैसे रिजल्ट सामने ला पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है इस मिड डे मील योजना के ऊपर। बहुत शुक्रिया सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे प्राइमेट। नमस्कार। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हाल, ये देखिए चिल्ड्रन